सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास में हम लोग पवित्र बाइबल में और कुरान में स्त्रियों को क्या स्थान मान सम्मान है, स्त्रियों के विषय में पवित्र बाइबल में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, इस्लाम कैसे स्त्रियों के साथ आचरण करते हैं और क्रिस्तीय धर्म कैसे आचरण करते हैं, इसके थोड़ा सा तुलना करना चाहूंगा। सबसे पहले पवित्र बाइबल ले लीजिए। पवित्र बाइबल का उत्पत्ति ग्रंथ सृष्टि के विषय से, सृष्टि कर्म के साथ उत्पत्ति ग्रंथ पवित्र बाइबल शुरू होता है। आदि में ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, स्त्री और पुरुष के रूप में सृष्टि की, ईश्वर के सदृश सृष्टि की। इसका मतलब ईश्वर ने मनुष्य को अर्थात पुरुष और स्त्री को ईश्वर के सदृश सृष्टि की। ईश्वर ने अपने अनुरूप सृष्टि की। जितना पुरुष को इज्जत है उतना ही इज्जत दे करके, जितना वैल्यू कीमत पुरुष को है उतना ही वैल्यू स्त्री को भी पवित्र बाइबल के अनुसार दी है। 1948 में 1948 में यूनाइटेड नेशन यूएन काउंसिल, उसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट हुआ 1948 में। उसका आर्टिकल 112 के अंदर ये घोषणा किया है कि स्त्री और पुरुष, उनका जो आदर सम्मान डिग्निटी ये सब इक्वल होना चाहिए। किसी भी स्त्री पुरुष के साथ भेदभाव मना किया है। यूएन काउंसिल जो 1948 में आर्टिकल 112 के द्वारा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के द्वारा यह घोषणा किया है। बाइबल पुरुष को और स्त्री को समान आदर दे रहा है। पवित्र बाइबल के अंदर अनेकों स्त्रियों के विषय में लिखा है। इवन बुक जो है स्त्री के नाम पर है। उदाहरण के लिए एस्तेर का एक किताब पूरा एस्तेर के नाम पर है। दूसरा है जूदत के नाम पर। और बाइबल के अंदर अनेकों ऐसा मेन रोल निभाने वाले स्त्रियों के विषय में भी लिखा हुआ है। एक तो हमें मालूम है नए विधान में माता मरियम है, और पुराने विधान में इस प्रकार उदाहरण की जीवन जीने वालों का रूप में रूत, प्रभु ईसा मसीह के जन्मावली के अंदर रूत का नाम आया है। और जैसे अनेकों अन्य मिरियम हो, या नए विधान के अंदर ईसा मसीह जिस बेथानिया में जाते थे वहां पर दो बहनें मार्था और मरियम, और ईसा मसीह ने जिस स्त्री से 7 अपतूतों को निकाला और वो प्रभु का शिष्य बन करके उनके साथ था, उनका नाम भी लिखा है मरियम मकदलिनी के रूप में।
और ईसा मसीह के पास व्यभिचार में पकड़े एक स्त्री को लेकर के आए और बताया मूसा के नियम के अनुसार इसे पत्थर मार डालना चाहिए। और ईसा मसीह से पूछा, तुम क्या कहते हो? मूसा का नियम बता रहा है इसके लिए यह दंड होना चाहिए, लेकिन तुम क्या कहते हो? अर्थात ईसा मसीह उन्हें मार डालने के लिए नहीं कहेगा, और मूसा के नियम के खिलाफ बोलने के कारण या देश के हित के विरुद्ध बोलने के कारण इस स्त्री के साथ ईसा मसीह को भी पत्थर मार करके मार डालने के लिए एक अवसर ढूंढ रहा था। लेकिन प्रज्ञा से भरा हुआ प्रभु अपने प्रज्ञापूर्ण वचन के द्वारा उन लोगों को वहां से हटाते हैं, उस स्त्री को बचाते हैं। एक ही बात कहा प्रभु उस स्त्री से, आपसे पाप नहीं करना, आपसे गलती मत करो। यही है करुणा में ईश्वर का कार्य, दयालु ईश्वर का कार्य यही है। वे व्यभिचार में पकड़ी थी और नियम है पत्थर से मार डालने के लिए। और लोग, व्यभिचार तो एक स्त्री अकेला तो नहीं कर सकता, उसके साथ व्यभिचार करने वाला पुरुष कहांगे। ईसा मसीह के उस समय पर ऐसा एक समाज था जहां हमें मालूम है ईसा मसीह ने रोटी का चमत्कार किया, कितने लोगों को खिलाया। बाइबल के अंदर, पुराने विधान के अंदर उस यहूदी समुदाय में, समाज में उस समय पर स्त्रियों और बच्चों का कोई वैल्यू नहीं होता था। ईसा मसीह के उस समय पर यहूदी या अन्य लोगों के बीच में ऐसा एक प्रथा था, स्त्री को और बच्चों को कोई कीमत नहीं है, इसलिए गिनती नहीं किया जाता था। गिनती केवल उन अट्टा कट्टा तगड़ा जो युद्ध करने लायक लोग हैं उनका ही गिनती करता था। स्त्री और बच्चे गुरु से शिक्षा लेने के लिए नहीं आ सकता। विशेषकर स्त्री गुरु के चरणों में बैठ करके शिक्षा सुनना मना होता था। इसलिए बेथानिया में ईसा मसीह के पैरों के पास, चरणों के पास आकर के मरियम बैठे उनकी शिक्षा सुन रही थी। उनका बहन स्वयं आकर के प्रभु से बोल रहा था, आप क्या ये उचित समझते हैं? आप क्या ये उचित समझते हैं? मैं अकेला काम कर रहा हूं, स्त्रियों का काम है रोटी बनाना। इस प्रकार के एक समाज में प्रभु ईसा मसीह ने स्त्रियों को किस किस प्रकार इज्जत दिया, और उनका जो शिष्यगण के अंदर अनेकों स्त्रियां, लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 2 के अंदर लिखा हुआ है, अनेकों स्त्रियां उनका शिष्यगण में था, वो उनके पीछे होता था। इस प्रकार हम लोग बाइबल के अंदर अनेकों घटनाएं ये देख सकता है, चाहे समारी स्त्री योहन का सुसमाचार अध्याय 4 के अंदर, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7 के अंदर कनान स्त्री हो, या योहन का सुसमाचार अध्याय 8 के अंदर पापिनी स्त्री हो। ऐसे एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट मिलेगा जिनके साथ ईसा मसीह ने बहुत दया करुणा दिखाई, उनकी आत्मा को बचाने का कार्य, समुदाय में उनको इज्जत बढ़ाने का कार्य प्रभु ने कर दिया। 18 वर्षों से झुकी हुई एक महिला को प्रभु ने चंगा कर उन्हें सीधा किया, समुदाय में सीधा खड़ा किया। 12 साल से रक्तस्राव के कारण लोगों से अलग रहना था, क्योंकि नियम है, मूसा के नियम के अनुसार रक्तस्राव अन्य लोगों को भी अशुद्ध करते हो, स्वयं अशुद्ध है। ऐसी एक स्त्री को चंगा कर उन्हें समाज में इज्जतदार बनाया। तो अनेकों उदाहरण हमें बाइबल में यह पढ़ने के लिए मिलता है। स्वयं एक स्त्री में जन्म लेकर सभी स्त्रियों को इस प्रकार आदर सम्मान देने वाला बाइबल, ये एक साइड। ईसा मसीह के जी उठने के बाद
सबसे पहले बाइबल के अनुसार दर्शन दिया एक स्त्री को, मरियम मगदलेने को। इस कारण जैसे हमारा कैथोलिक चर्च में जो पूर्वी कलीसिया, ईस्टर्न कलीसिया में पर्दा डालने का एक सिस्टम होता है। पर्दा जो वेदी और जो लोग रह रहा है उनके बीच में चर्च में एक पर्दा डाला जाता है। मिस्सा के बीच बीच में कभी कभी उसको बंद करेगा, खोलेगा, ऐसे ऐसा कर करके होता है। इस पर्दा डालने वाला जिस चर्च में जो यहां मिस्सा होता है, उदाहरण के लिए सूरो मलंगरा चर्च, मलंगरा कैथोलिक चर्च जो होता है, उस चर्च के अनुसार लेफ्ट साइड में पुरुष लोग खड़े रहता है, राइट साइड में स्त्रियों को रखता है। चर्च के अंदर प्रार्थना के लिए, मिस्सा के लिए आते, राइट साइड स्त्रियों का स्थान है। इसका पीछे का रहस्य है, जब कभी पर्दा खोला जाता है, हटाया जाता है, उस समय पर राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर खींचता है, तो राइट साइड में खड़े रहने वाला स्त्रियों को सबसे पहले वेदी का अर्थात प्रभु का दर्शन मिलना है। इसलिए स्त्रियों को दाहिने साइड में, और अंतिम समय पर ईश्वर के दाहिने साइड में हम लोगों को बैठना है। पुरुष अपने स्त्री को दाहिने साइड में रखता, इसका मतलब आदर सम्मान का वो स्थान स्त्रियों को देता हुआ हमारे क्रिस्तीय समुदाय में हमें मिलता है। इसलिए चर्च के अंदर पुरुष लोग बाएं साइड में खड़े रहता है, स्त्रियां दाहिने साइड में खड़े रहता है। पहला दर्शन ईश्वर का स्त्रियों को मिलना चाहिए। इसलिए अब हम लोग जाते हैं थोड़ा कुरान के अंदर। मैंने एक क्लास के अंदर बोला था कुरान क्या है, कुरान कैसे लिखा गया, किसके लिए लिखा गया, कौन उसका सहमति दिया, ये सब कहानियां मैंने बोल करके दी। और कुरान के बाद इस्लामिक लोगों के लिए हसीद, वो अनेकों लोग लिखा हुआ हसीद, जो मोहम्मद ने जो बताया हुआ बात, या उनके शिष्य लोगों ने जो बताया सिखाया हुआ बात, या मौन रूप से उन्हें सहमति दिया, ऐसे बातों को हसीद कहते हैं। तो इनके कुरान या हसीद वगैरह में जो लिखा हुआ स्त्रियों के विषय में लिखा हुआ बातों को भी हम पढ़ेंगे। कितना इज्जत वे लोग स्त्री को देता है। सबसे पहले जो कुरान का जो बैकग्राउंड है, मैंने उसका लिए बता करके दिया था, जो अरबिक कंट्रीज का जो कल्चर है इसके अंदर मिला हुआ है, जहां 360 देवी देवताओं का पूजा अर्चना करता था, उनमें श्रेष्ठ था अल्लाह, और वहां उनका जो कल्चर वो इसमें सम्मिलित है। उदाहरण के लिए उस अरबिक देश में स्त्री माने उनके पिता का एक संपत्ति है, पिता के लिए वो एक संपत्ति है। स्त्री, उनके बेटियां जन्म हुआ, पिता का संपत्ति है करके। और उनका विवाह होने के बाद पति के लिए वो खेती के समान है। वो पति कोई भी कार्य कैसे भी हो, खेत का कोई सहमति की जरूरत नहीं, वो कुछ भी खेत में डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो विवाह के बाद उस स्त्री की अवस्था है कि खेती के बाद। ये अरबिक के देश का एक नियम था। पुरुष अपने इच्छा के अनुसार स्त्री का उपभोग कर सकता है। अब कुरान का सबूत देता हूं। सूरा 4:34 आयत में लिखा है, चैप्टर 4 वर्ड 34, स्त्री के ऊपर पुरुष को पूर्ण अवकाश है। वो किसी भी प्रकार उसको इस्तेमाल कर सकता है, साथ में रख भी सकता है, उसको छोड़ भी सकता है,
और उसका मारपीट भी कर सकता है। पुरुष को पूर्ण रूप से उसके ऊपर हक है। इसीलिए मैंने बोला खेती के ऊपर मंजरा छोड़ सकता है, खेतीबाड़ी कर सकता है, आप दाल डालो या धान डालो, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि आपका खेती है। अभी सूरा 223 चैप्टर 2 वर्स 223, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, पत्नियां खेती के समान है। तुम जो इच्छा करता है, कभी भी इच्छा करता है, उसके साथ तो कुछ भी कर सकता है। सूरा 2:223। इसके बाद सूरा 2 का 282 282। स्त्री यदि कोई भी गवाही देता है, साक्ष्य देता है, पुरुष जो साक्ष्य दे रहा है उसका कीमत से, वैल्यू से आधा वैल्यू स्त्री को देता है। इसका मतलब पुरुष जो बोलेगा वही सही माना जाएगा, स्त्री जो बोल रहा है उसको सही नहीं मान सकता, क्योंकि पुरुष का जो साक्ष्य का वैल्यू से केवल आधा वैल्यू है। इसका मतलब स्त्री का कितना इज्जत है देख लेना। सूरा 4:11 में और 176 में, चैप्टर 4 वर्स 11 एंड 176 में लिखा है, जो पिता का जो धन संपत्ति है उसमें स्त्रियों को, बेटियों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अगर पिता कुछ चाहते हैं तो दे सकता है। मतलब पिता के जो धन संपत्ति पर उनके बेटियों को पुत्र के समान हक नहीं है। अभी उससे बढ़कर के एक और शक्ति वाला तालिबान नियम जो आजकल हम लोग सुनते हैं, वो तालिबान नियम लिखा हुआ है सूरा 33 याद करने में बहुत अच्छा है। चैप्टर 33 वर्स 33, कुरान का 33 में ये लिखा हुआ है, स्त्री का वस्त्र धारण कैसे होना चाहिए। केवल उनका अंगुली, हाथ का ये जगह देख सकता है, आंखें उनको चल फिरने के लिए, बाकी पूरा शरीर कवर करना जरूरी है। ये सब नियम स्त्री के लिए हैं। जो बुर्का पहन करके जो चल रहा है, हमें मालूम है तालिबान जो ऐसा नहीं पहनते हैं, ऐसे स्त्रियों के ऊपर वध करना, ये सब बहुत कुछ हुआ। ये इसी नियम के अनुसार है। जैसे मैंने बोला है, हसीद भी है, कई ऐसे ऐसे नियम लिख रखा हुआ मिलेगा। साहिक मुस्लिम चैप्टर 39 वर्स 165 162 और साहिक बुखारी चैप्टर 52 वर्स 110 52-110 यहां लिखा हुआ है, स्त्री को अगर शगुन, मतलब कहीं यात्रा जा रहा है, स्त्री सामने आ गया, इसका मतलब वो बर्बाद हो गया, दुस्शगुन हो गया। बुराई का या पराजय का, दुष्टता का या दुस्शगुन, उसका लक्षण है स्त्री। इसलिए रास्ते में स्त्री आना नहीं चाहिए, उनको दिखना नहीं चाहिए। साहिक बुखारी 6:9 में स्त्री के विषय में लिखा है, वो बुद्धिहीन स्त्री है, एक व्यक्ति है, एक जानवर का स्थान, इज्जत
स्त्री को नहीं दे रहा है, निर्बुद्धि है करके लिखा है। और साहिह मुस्लिम 1032 के अंदर चैप्टर 2 1032 के अंदर लिखा हुआ है, यदि स्त्री कहीं आते हैं, पुरुष अगर प्रार्थना कर रहा है, उस स्त्री के कारण उस पुरुष का प्रार्थना भंग हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद अगला सुनान इब्न मजा, इसके अंदर 5वां चैप्टर 147 में लिखा है, जो काला कुत्ता है और जो मासिक धर्म चलने वाली जो महिलाएं, ये सब जहां आ गया वो प्रार्थना वहां कदम है, कट जाएगा। और साहिह बुखारी चैप्टर 8 158 में लिखा है, स्त्री के जो मासिक धर्म चल रहा है उस समय पर स्त्री को प्रार्थना करना, उपवास करना, ये सब मना है। इसका मतलब रमजान के महीना में मासिक धर्म नहीं होना चाहिए। अगर आ गया तो उनको प्रार्थना करने का और उपवास करने का अनुमति नहीं है, और वह मॉस्क में प्रवेश नहीं करना चाहिए। साहिह बुखारी चैप्टर 54 460 के अंदर स्त्री इसलिए सृष्टि किया गया है, पुरुष का लैंगिक वासना को तृप्त करने का एक साधन है। इसलिए वह पुरुष उस स्त्री के साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है, अगर वो मंजूर है या नहीं। यदि उसकी इच्छा के अनुसार स्त्री अपने को समर्पित नहीं करेंगे, उसे शाप मिलेगा, मलक उसे अर्थात स्वर्गदूत उसे शाप देगा। साहिह बुखारी 54 460। इसका मतलब केवल एक उपभोग का, लैंगिक तृप्ति के लिए, वासना को तृप्त करने के लिए एक वस्तु है स्त्री। इसके बाद साहिह बुखारी चैप्टर 4 464 के अंदर जो स्त्री अपने पति का आदर सम्मान नहीं करता वो नरक में जाएगा। और चैप्टर 36 वर्स 6596 के अंदर लिखा है, नरक में सबसे ज्यादा स्त्री ही जाता है। वाह। और साहिह बुखारी चैप्टर 28 वर्स 42 के अंदर स्त्रियों को यात्रा की अनुमति नहीं है। यदि उससे यात्रा करना है, जो व्यक्ति उससे शादी नहीं कर सकता, शादी करने के लिए नहीं कर सकता नियम के अनुसार, उदाहरण के लिए पिता के साथ जा सकता है, भाई के साथ जा सकता है, क्योंकि वो लोग शादी नहीं कर, ऐसे लोगों के साथ जाना जरूरी है। मैरिज के लिए शादी करने के लिए स्त्री का कोई स्थान नहीं है, उनका अनुमति नहीं मांगा जाता है, और स्त्री के इच्छा के अनुसार नहीं, पुरुष को अच्छा लगा उस स्त्री को ले सकता है, स्त्री को अच्छा नहीं लगा ये वहां पूछ नहीं रहा है। स्त्री की जगह पर उसके माता पिता या भाई ये सब खड़े होकर के वो जो कार्य करता है, हम सहमति देने वाला। सूरा चैप्टर 4, कुरान के सूरा चैप्टर 4 वर्स 3 and 24 के अंदर अभी कितने पत्नियों को रख सकता है करके, सबसे पहले 4 पत्नियां और कितना भी जो दासियों को रखना है रख सकता है। लैंगिक तृप्ति के लिए तुम किसी भी दासी को रख सकता है, उपयोग कर सकता है।
इसलिए उसके लिए कोई मना नहीं है। सूरा 4:3-24 के अंदर। लेकिन स्त्री के लिए ये अनुमति नहीं है, वो एक पुरुष के साथ ही रहना है। लेकिन पुरुष 4-4 पत्नियों को एक ही घर में रख सकता है और अनेकों अन्य स्त्रियों के साथ भी। इसके बाद सूरा चैप्टर 2 वर्स 223। किसी भी समय किसी भी जगह कि एक स्त्री के साथ कैसे भी लैंगिक संबंध रखने की अनुमति पुरुष को है, और उसकी अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं। यदि वो स्त्री उस समय पर मना करती है, पुरुष उस स्त्री को मार सकता है, जबरदस्ती कर सकता है, तब भी नहीं मान रहा है, कमरे में उसे बंद करके रखने का अनुमति सूरा चैप्टर 223 के द्वारा तलाक कर सकता है। और यदि एक पत्नी रखा है, एक पत्नी मर गया है, तुरंत दूसरे को लेके आ सकते हैं। लेकिन स्त्री को यह अनुमति नहीं होता है। कई शरीयत नियम वगैरह ऐसे ऐसे पढ़ेगा तो बड़े चक्कर आने वाले। सूरा चैप्टर 4:24 अगला, सूरा 4:24। एक मुद्दा बोल करके एक शादी होता है। ये टेम्पररी जो शादी कर रहे हैं कुछ समय के लिए, उसके लिए स्त्री को कुछ पैसा देना है। इसके बाद उसके साथ रहो, वो जो पीरियड है, मान लो 1 महीना 2 महीना या 6 साल, उसके लिए कीमत देना है। इसके बाद वो समय बीत गया, तुम निकले जाओ। एक प्रकार का प्रोस्टिट्यूशन। ये सूरा चैप्टर 4:24 के द्वारा अनुमति दिया हुआ है। और हमें मालूम है शादी का मॉडल गुरु ही होना चाहिए। मोहम्मद के ही विवाह के विषय में, स्त्रियों को रखने के विषय में, स्त्री के विषय में उनके मन में जो मनोभाव है वही तो सिखाया। इस प्रकार अनेकों कहानी मिलेगा। 25 साल में वो स्वयं 40 साल का एक धनी स्त्री, वो भी विधवा है, खदीजा, उनसे शादी करते हैं। इसके बाद वो स्वयं 12 अन्य लोगों से शादी किया। 53 साल की उम्र में उन्होंने 6 साल की आयशा नाम की एक बेटी से शादी की। उनका पोती का उम्र भी नहीं होगा। 53 ईयर में 6 साल की आयशा से विवाह करना, तो विवाह का ये नियम, कोई भी ऐसा नियम जो हम लोगों को मिल रहा है, ये सब अपने सुख भोग, अपने इच्छा पूर्ति करने के लिए ये सब लिख कर डाला। बोला ये अल्लाह ने अनुमति दिया। आजकल कई लोग ऐसे घूम रहा है, प्रभु ने मुझे बोला, ऐसा बोला, वैसे बोला, मैं किसी भी स्त्री के साथ रह सकता हूं, संबंध रह सकता हूं, ऐसे इसे बोल करके अनेकों लोग इसका कॉपी कर रहा है। तो हमें बचना है ऐसे ऐसे झूठे शिक्षकों से, झूठी शिक्षाओं से, झूठे ऐसे ऐसे टीचिंग से, ऐसे खतरनाक लोगों से हमें अपने को, अपने बच्चों को बचा कर रखना है। मेरे विचार में स्त्री का कितना आदर सम्मान इस्लाम में दे रहा है आप समझ गया होगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे धर्म के अंदर, क्रिस्तीय धर्म के अंदर स्त्री पुरुष को एक समान आदर सम्मान दी जाती है। और बाइबल में अनेकों ऐसा वचन है माता पिता का आदर करने के लिए। स्त्री का, मां का आदर करो, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, उसके बदले में तुम क्या दे सकते हो। स्त्री का आदर सम्मान करने का,
संत पौलुस पत्र में लिख करके बताता है, अपने से छोटे स्त्री को अपने बेटी के समान, अपने बराबर के लोगों को बहन के समान, अपने से बड़े लोगों को मां के समान आदर दो, ये बाइबल सिखाता है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु ईसा मसीह के समय पर ऐसे ऐसे कार्य चलता था, वो क्रांति लेकर के आया। वो स्वयं गुरु होकर के स्त्रियों को शिष्य बनाया, सिखाया, इज्जत दिया, आदर दिया। हम भी ऐसा करेंगे, निर्णय करें। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु। तो कई क्लास मैंने कुरान का और बाइबल का तुलना करते हुए डाला। अब तक का मेरे ख्याल में 8-10 क्लास के द्वारा आपको समझ में आया होगा हमारा बाइबल कितना सत्य है और कुरान के अंदर केवल एक लक्ष्य, क्रिस्तीय धर्म को कैसे खत्म करें। ईसा मसीह ईश्वर नहीं है और अन्य अनेकों ऐसे व्यक्तित्व का नाम गलत तरीके से कुरान के अंदर बताते हुए, समय नहीं, जगह नहीं, ये सब गलत है। ये मेरे विचार में आप अब तक का ये जो 8-10 क्लास के द्वारा समझ गया होगा। अभी कल से मैं 2-3 गवाही देना चाहूँगा। जिन मुस्लिम्स जो लोग हैं इस सत्य को जान लिया, कुरान गलत है और कुरान नहीं बाइबल सही है, वे लोग इस्लाम को छोड़ करके क्रिस्तीय धर्म को अपनाए। मैं 1-2 इस प्रकार का उदाहरण भी कल से क्लास दूंगा। प्रभु हम सबों को आशीष दे।